यदि गुरु और सरकार दोनों एक साथ हो तो किसको प्रणाम पहले करें? पर ध्यान रखना, गुरु गुरु ही होता है और भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। कभी कभी लोग भावात्रेक में ठाकुर जी से भी ऊपर गुरु जी का चित्र लगा देते हैं। लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप चिंतन करो कि आपके गुरु जी भी उन्हीं का ध्यान करते रहे, उन्हीं का चिंतन करते रहे। इसलिए जो श्रेष्ठ सदगुरु होगा, अगर वो देखेगा कि आपने उनके आराध्य के ऊपर उनका चित्र लगाया है तो वो आप पर प्रसन्न नहीं होगा। कहेगा हमारे इष्ट देव से, अरे हम थे किस खेत की मूली, अगर उनका नाम ना लें, उनकी कंठी ना पहने तो हमें कौन पूछने वाला है इस दुनिया में। भले ही आज हजारों शिष्य हो जाए। समस्या क्या हुई है, जो बड़े बड़े संत लोग कभी चक्कर में आ गए, विवादों में फंस गए, जेल में चले गए, इनकी परिस्थितियां यही थी कि जब इनके सामने लाखों की संख्या दिखलाई पड़ी तो उन्होंने प्रयास किया कि वे अपने आप को भगवान की जगह बैठा दें। हाँ, लोगों ने अपने चेलों के घरों से भगवान हटा दिए, अपनी फोटो रखवा दी। संत का कर्तव्य यह है ना, अंगद से देखो, अंगद ने ऐसा पांव जमाया कि कोई भी पांव नहीं उठा पाया, और अंत में उसने रावण की ओर देखा, उठा आप कप के परिचाय। और जब अंगद के पास में रावण चरण पकड़ने के लिए आया, तब अंगद ने क्या किया, अपना पांव उठा लिया, कहा मम पद गहे न तोर, गहस न राम चरण छट जाई। कोई भी सदगुरु आपको भक्ति ही सिखाए तो ही वो सदगुरु है, नहीं तो आकाश से गिरे और खजूर पर लटके। गुरु जी का चित्र रखना जरूर, पर गुरु जी से एक सीढ़ी नीचे भगवान जी से। मैं हरदम बताता हूँ, यहाँ काफ़ी काशी में शिष्य हैं कि जब भी ठाकुर जी का दरबार बनाना तो ऊपर श्री सीताराम जी, एक तरफ में राधा कृष्ण जी, एक तरफ में भगवान शंकर जी की भी आराधना बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीनों मंत्रों को देने की परंपरा अभी से नहीं, श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के समय से चली आ रही है। इसलिए कि अनंतानंदाचार्य जी महाराज को खुद भगवान कृष्ण जी उनके साथ में गाय चराए, उनको दर्शन दिए। अवधू नाम था, अयोध्या के पास में उनका गांव था, जिनके द्वारा स्थापित ये मंदिर। तो इसलिए रामकृष्ण में भेद नहीं है, जहां भेद है वेद नहीं है। पूर्वज अपने राम प्रणम और सहज कृष्ण का सौहृदगम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सबसे पहले राम जी का दर्शन कहाँ हुआ? अयोध्या में नहीं हुआ, चित्रकूट में नहीं हुआ, वृंदावन में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रिश्तेदारी भी थी वहाँ पर। तुलसीदास जी के एक चचेरे भाई नंददास जी उनके चाचा जी के लड़के थे, और वो अष्टछाप के कवियों में। तो उनसे लव संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में उनसे मिलने कभी कभी जाते और रुकते थे हरदम गोस्वामी तुलसीदास जी गोपेश्वर महादेव में। तो अब तो छोटी जगह है, तब विस्तार होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ रुकते थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी की तो शंकर जी से सीधे सीधे बात होती थी। सो एक बार राजस्थान के संत जिन्होंने नावादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल लिखी, उन्होंने एक बड़ा भंडारा करवाया श्री परशुराम दास जी महाराज के स्थान पर। गोस्वामी जी नहीं गए, तो भगवान शंकर जी ने कहा कि झरा भंडारा है, सब लोग चले गए और आप नहीं गए, भूखे बैठोगे? बोले हाँ महाराज, मैं काशी का साधु हूँ और काशी में कच्चा भंडारा नहीं होता, कच्चे भंडारे में नहीं जाते। अब कच्चा पक्का तो हमने आपको बता ही दिया पहले, पूड़ी पापड़ मानी पक्का और दाल चावल मानी कच्चा। बोले हम उसमें काशी के। तो भगवान शंकर जी ने तुलसीदास जी को फटकारा, ये ब्रज है, यहाँ पर त्रिभुवन का देवता भी उतर करके ब्रज की मिट्टी को खाता है, इसलिए यहाँ कर्मकांड ताक पर रख करके ब्रज में आया करो। कन्हैया छाछों की ग्वालों की जूठी छाछ को पी लेता है, वो ऊपर से सोचा है ले न ले ऐसे पीता है, और नीचे छाछ जुड़ती, कन्हैया हाथ लगा करके उसको पी जाता। कहाँ चक्कर जाओ। तो फिर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पर गए। देखो मधुकरी की वृत्ति आज भी वृंदावन में भी है और अयोध्या में भी है। संत लोग मधुकरी लेते हैं, पर अयोध्या की मधुकरी में और वृंदावन की फरकरी में मधुकरी में फर्क है। वृंदावन में हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज मधुकरी मांगते थे, वो चलते थे।
पर अयोध्या में जो मधुकरी मांगी जाती है, अयोध्या में मधुकरी केवल विरक्त संतों के स्थान में ही मांगी जाती है, गृहस्थ के यहाँ नहीं जाती। अयोध्या की जो मधुकरी, हमारे परम पूज्य बाबा गुरुजी पचमा वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री राम किशोर दास जी महाराज भी मधुकरी मांगी थी। और एक और परंपरा अयोध्या में थी कि मधुकरी मांग करके एक कॉटन के कपड़े में जो अपना गमछा अचला होता था उसमें रखी, और उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में चावल, उसी में फुल्का, और ऐसे बांधे और सरजू मैया में ऐसे डुबो देते। उसके बाद में पाक लेते। केवल ब्रजमंडल में आज भी परंपरा है कि गांव में जाकर के मधुकरी मांगी जाती। मधुकरी मानी जैसे भौरा आज यहाँ आज वहाँ, ऐसी किसी के भी घर से लेकर के ब्रजवासियों को ठाकुर जी के समान माना गया। किसी भी घर से वहाँ से मधुकरी लेकर के लेते। हम खुद चैतन्य कुटी में रहे, और चैतन्य कुटी के सामने गंगा जी को, जमुना जी को पार करके सामने अब गांव, भीम गांव की माट गांव, मुझे मालूम नहीं कौन सा गांव था, उसमें हमने मधुकरी मांगी। कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से ये परंपरा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पर गए, अब लंबा विस्तार हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो पंगत बैठ चुकी थी, अब जगह नहीं थी कहीं। तो संतों की जहां पदत्राण उतरे हुए थे, जहां उनके जूते थे, जहां उनकी खड़ाउएं थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहीं पर बैठ गए। और जब कोई परोसने वाले आए तो संत के ही पदत्राण को, जूते को उठा के कर दिया। अब हमारे संतों की भाषा, जब संतों में रहो तो आपको पता लगे, सबके बस की बात नहीं संतों के बीच में रहने। कब चिमटा जमा दें कोई पता नहीं। अब संत परोस रहे थे, अब रसोईया परोसते परोसते आया और उन्होंने देखा कि जूता कहाँ कहाँ से खड़िया पेटन आ जाती है। बता, ठाकुर जी के प्रसाद के लिए जूता। गुस्सा करके बड़बड़ाते हुए गए महंत जी के पास में, क्या है? और वहीं श्री नाभादास जी महाराज बैठे हुए थे। नाभादास जी महाराज भक्तमाल के रचयिता। उन्होंने कहा इसमें दो ही फर्क हो सकता है, या तो वो परम उच्च कोटि का संत होगा या फिर मूर्ख होगा। तो बोले मुझे ले चलो। और जब वो आए तो देखा संत के आंखों से आंसू बह रहे थे। तो नाभादास जी महाराज ने कहा जरा संत महानुभाव अपना मुखारविंद तो ऊपर करो। और जो ही मुखारविंद ऊपर किया तो नाभादास जी ऐसे वैसे थोड़ी थे। गुरु जी के दिल की बात को जान लेने वाले वो गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पहचानेंगे? अरे बाप रे बाप, ये तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, इनको सूरदास जी ने मंत्र बताया है। जब बादशाह ने पूछा दिल्ली में बुला करके, बताओ आप भी कवि हो, वो भी कवि हैं, दोनों में महान कवि कौन है? तो सूरदास जी ने कहा महान कवि मैं, बड़ा कवि मैं। तो बोले मैं तो ये सोच रहा था आप दूसरे संत की बड़ाई करेंगे। पर सूरदास जी महाराज ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि हाँ आपने कवि का पूछा है, कवि तो मैं हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कवि नहीं है, सातु मंत्र दृष्टारा ऋषि ही। वो तो मंत्रों का रचयिता ऋषि है। उसकी रामचरितमानस की चौपाइयों को कविता कहना भूल है, वो तो मंत्र है। और ये प्रसिद्धि कैसे हुई? राजा टोडरमल का बेटा जब खत्म हो गया और जब उसको अर्थी निकाली जा रही थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई पढ़ी, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मैटत कठिन कुंक भाल के, और जल छिड़का, राजकुमार जिंदा हो गया। तुलसीदास जी की सिद्धि प्रसिद्धि चारों तरफ छा गई। रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं है, मंत्र महामणि विषय व्याल के। आज तक किसी ग्रंथ को आप बता दो जिसको पुराणों की तरह, शास्त्रों की तरह, वेदों की तरह, क्योंकि वेद मत शोध शोध संत और असंतन को भेद को बताओ। तो आप बैठाते जाओ, लगा दो आप स्थान। आरती करवा दे।
समझ गई ला? विद्वान जन आए गए होंगे तो अब आरती होई। अब आवा लेट हमार का गलती है। हाँ, ये हमारा बनारसी भाषा। हाँ, अपने श्रोतन से बतियाए बदे। हाँ, तो समझ में आ गया ना। भगवान श्री राम जी आए और हाँ, तुलसीदास जी महाराज की ये बात तो पूरी कर ही दें। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते ही वो पहचान गए तो रामचरितमानस के रचयिता हैं। बड़ी श्रद्धा की आरती उतारी और बाद में जब वो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए तो वृंदावन बिहारी लाल जी किशोरी जी के साथ विराजमान थे। साष्टांग दंडवत करने लगे। संत तो संत होते हैं। श्री परशुराम दास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, कृष्णोपासक थे। वे जान गए थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कारी हैं। सोचा थोड़ा हम लोगों को भी चमत्कार देखने को मिल जाए, इसलिए जानबूझ करके उनको छेड़ दिया। क्या किया? उन्होंने एक दोहा कह दिया, वो भी कवि थे कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सबे कोई, परशुराम पर इष्ट को नवे समूर के होए। सभी लोग अपने अपने इष्ट देव को ही प्रणाम करते हैं। परशुराम दास जी माने उनका अपना नाम है। कवि कहता है कि जो दूसरे के इष्ट को नवे वो मूर्ख हो। ऐसी भावना उनकी थी नहीं, बस छेड़ने की बात थी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेटने ही वाले थे साष्टांग, अब नहीं लेटे, उठ के बैठ गए बीच में और ठाकुर जी की ओर देखे। क्या भाव है! फिर भी उन्होंने ठाकुर जी के विपरीत कुछ नहीं बोला। बड़ी सुंदर बात कही है कि कहाँ कहो छवि आज की, भले बने होना। कहाँ कहो छवि आज की, भले बने होना। तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी मस्तक तब नवे। धनुष बाण ले हाथ गोसाई, धनुष बाण ले। अब तो ये तुलसीदास आपको प्रणाम तभी करेगा, आपको कुछ करना थोड़ी है, बस रूप तो एक ही है। रूप रंग दो एक, उनके नयन विशेष कछु, इनके चपल विशेष। इतना ही तो अंतर। बस आपको करना कुछ नहीं। कपड़े सपड़े तो जो पहने हो पहने रहो, सीधे खड़े हो जाओ। जो 8 जगह से टेढ़े हो ना, सीधे खड़े हो जाओ। और ये बांसुरी रख दो, बांसुरी का जमाना गया, आज धनुष्मान की आवश्यकता है, इसलिए उठाओ। और नंदनंदन श्याम सुंदर की मूर्ति मुस्कुराई और फिर श्याम सुंदर ने बता दिया कि राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। किति मुरली किति चंद्रिका, किति गोपियन के साथ। किति मुरली किति चंद्रिका, किति गोपियन के साथ। अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, कृष्ण भय रघुनाथ गोसाई, कृष्ण भय रघुनाथ, कृष्ण भय रघुनाथ गोसाई, कृष्ण भय रघुनाथ। और भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर जी राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी के रूप में आज भी वहां पर विराजमान है। उस स्थान का नाम अब हो गया तुलसी राम दर्शन स्थल। ज्ञान गुदड़ी में जाओगे तो रामबाग है, उसके पहले ये स्थल दिव्य दर्शन। हमने वहां पर पाठ भी किया। तो अत्यंत दिव्यतम गोस्वामी तुलसीदास जी की लीला। और हमारे यहाँ पर दोनों ही विराजमान है, राम जी कृष्ण जी। उपासकों में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
और शंकर जी के मंत्र देने की परंपरा इस मंदिर में है। रामानंद संप्रदाय के होने के बावजूद भी वो इसलिए है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, आगे अविरल भगति राम पद। शंकर जी की भक्ति का फल ही यही है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। बोलो रामायण में सबसे बड़ा भक्त कौन है राम जी का? बोल दो, बाद में तो गलत तो होना ही है, फिर भी बोल ही डालो। कौन है? रावण। रावण है। ये हम नहीं कहते, देवताओं ने कहा। जब उसने शरीर का त्याग किया और शिव नाम कह करके अंत में उसने राम नाम बोला, कहां राम रन हत्यु पचारी। अब आप हताऊं कह दो, वो कहता नहीं जिन्होंने मुझे पचारी मार दिया एकदम। कहां है वो राम? और ताश तेज समान प्रभु आनंद, हर से देख शंभु चतुरानंद। देवताओं ने प्रार्थना करते हुए क्या कहा? हम देवता परम अधिकारी, ये गति हमें नहीं मिल रही है जो आप इसको दे रहे हो। क्यों? कहते इसमें हम लोगों की गलती है, क्योंकि स्वार्थ रत हरि भगति। ये देवताओं ने कहा कि इसने भक्ति की, स्वार्थ रत हरि भगति विशाल। कहा ना उसने कि राम, इसलिए हमारे संतों में, रामानंदी संतों में, आप पूरे भारतवर्ष में देखा न जाने कितने मंदिर ऐसे हैं जो कृष्ण जी के मंदिर हैं और वहां के महंत कौन है? रामानंदी। कृष्ण जी का मंदिर है और प्रार्थना शुरू में क्या होती? भय प्रगट कृपाला दीन, होती कि नहीं होती? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वैदर्ण। और ये भी होती है भय प्रकट गोपाला दयाला, यशोमती के हितकारी। इसलिए राम भक्ति में शबरी मैया राम जी के चरणों से लिपटी, वो पीछे को भाग रही थी। उन्होंने ये कहा कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तनमहु मैं मतिमंद अघारी। मैं अधमों में भी अधम मतिमंद हूँ, अघारी हूँ। क्योंकि उसके मन में भी बैठा था मेरे स्पर्श से संत अपवित्र हुआ, पानी अपवित्र हो गया।